हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो चलिए, गूगल ने लॉन्च कर दिया है अपना नया अपडेट, जो कि हेल्पफुल कंटेंट अपडेट 2022। अब इस अपडेट के बारे में आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जो ब्लॉगिंग करते हैं स्पेशली, वो अपने कंटेंट को खुद लिखते हैं या फिर कंटेंट राइटर से लिखवाते हैं। तो हमें एट द एंड हमें ये ध्यान रखना था, जो हम कंटेंट लिख रहे हैं वो यूज़र के यूज़फुल है या नहीं है। तो इसी से रिलेटेड गूगल ने ये अपडेट लॉन्च करा है, ताकि जो रैंकिंग है वेबसाइट्स की, जो भी ब्लॉग्स लिखते हैं, उनकी रैंकिंग इफेक्ट कैसे होगी वो इसके अंदर में हम देखेंगे। ये अपडेट कैसे आप लोगों को अफेक्ट करेगा, आपके कंटेंट को, आपकी वेबसाइट को, क्या आपकी पूरी वेबसाइट को अफेक्ट करेगा या पर्टिकुलर किसी कंटेंट को अफेक्ट करेगा, ये किस लैंग्वेजेस के लिए है, आप इससे कैसे बच सकते हैं, हम पूरी डिटेल्स में इसको देखेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं जल्दी से, और हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो चलिए, लेट्स बिगिन। तो गूगल ने अपने ट्विटर हैंडल पे लॉन्च कर दिया है हेल्पफुल कंटेंट अपडेट 2022। तो जो एसईओज है, जो एसईओज एक्सपर्ट्स है या फिर जो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, जिसमें गूगल ने क्या कहा है, इट इज डिजाइन टू प्रमोट कंटेंट क्रिएटेड प्राइमरली फॉर पीपल। अब जो भी कंटेंट है, जो भी हम अपने कंटेंट डाल रहे हैं अपनी वेबसाइट पे, चाहे ब्लॉगिंग के लिए हो या किसी चीज के लिए भी हो, गूगल उनको प्रेफरेंस देगा जो यूजर फ्रेंडली हो। जो कंटेंट लिख तो रहे हैं, लेकिन वो यूजर के अकॉर्डिंग है या नहीं है, इस पे गूगल की अपडेट डिपेंड करती है। अगर वो यूजर को यूजफुल इन्फॉर्मेशन दे रही है, अगर यूजर आपके वेबसाइट पे आता है और उसे यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो वो वेल एंड गुड है, यूजर उसे अप्रिशिएट भी करेगा और गूगल भी उसे अप्रिशिएट करेगा। और particularly content that demonstrate first hand experience and truly fulfills the user intent। अब जो कंटेंट आपने लिखा है, क्या वो फर्स्ट हैंड है? फर्स्ट हैंड मतलब क्या आपने किसी और वेबसाइट से कॉपी तो नहीं किया उसे? अगर किया है तो आपको बचने की जरूरत है, आप ऐसा ना करें, क्योंकि गूगल की अपडेट फिर आपकी वेबसाइट पे लग सकती है। अब जो भी यूजर जिस चीज के लिए भी आ रहा है, जिस पर्पस के लिए, जिस क्वेरी के लिए आपकी वेबसाइट पे आ रहा है, क्या उसे वो क्वेरी का सॉल्यूशन मिला? अगर नहीं मिला तो आपकी वेबसाइट पर खतरे में, आपको इस चीज का ध्यान में रखना है। अब ये जो कंटेंट आया था, ये जो कंटेंट अपडेट रिसेंटली गूगल ने लॉन्च करा है, ये रिलेटेड है पैंडा अपडेट, जो कि आप लोगों को पता होगा पैंडा अपडेट जब आई थी। तो पैंडा अपडेट का ये अपडेटेड वर्जन है, जो रिसेंटली हेल्पफुल कंटेंट अपडेट आया है गूगल का। तो हम चलिए, जिसे नहीं पता है पैंडा अपडेट, उसके लिए थोड़ा सा हम बता देते हैं। दिस अपडेट इज डिजाइन टू रिड्यूस रैंकिंग फॉर लो क्वालिटी साइट्स। जिनकी वेबसाइट, जो कंटेंट अपनी वेबसाइट पर डालते हैं, अगर वो लो क्वालिटी था, तो पैंडा की अपडेट उसी से रिलेटेड था। वो उसकी वेबसाइट को अफेक्ट करता है जिसकी कंटेंट लो क्वालिटी की है, उसके यूजर्स के फ्रेंडली नहीं है। या फिर हम किसी और वेबसाइट से जैसे कि अक्सर होता है, जिन्होंने नई नई वेबसाइट शुरू करी है, वो क्या करते हैं, दूसरों की वेबसाइट से कॉपी कर अपने कंटेंट को और अपनी वेबसाइट पर डाल दिया। तो ये ऐसा, तो जो पैंडा अपडेट था वो इसी से रिलेटेड था, कि कहीं जो आपका कंटेंट है वो स्पैमी तो नहीं है, वो डमी कंटेंट तो नहीं है, या फिर डुप्लीकेट कंटेंट तो नहीं है। अगर ऐसा है तो वो यूजर के जो इंटेंट है, जो यूजर जिस चीज के लिए आपकी वेबसाइट पे आना चाहता है, उसको अफेक्ट करेगा और यूजर को वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी। तो इससे जो लो क्वालिटी कंटेंट थे उसकी रैंकिंग कम होगी। अगर कोई यूजफुल हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है यूजर को, तो उसकी रैंकिंग हाई होगी। तो ये जो हेल्पफुल कंटेंट आया है, ये एक्चुअली में इस पैंडा अपडेट का अपडेटेड वर्जन ही है। और एट द सेम टाइम इट विल प्रोवाइड बेटर रैंकिंग फॉर हाई क्वालिटी साइट्स। तो जैसे कि जो लो क्वालिटी कंटेंट है, जिनकी वेबसाइट पे पड़ा, उनको तो अफेक्ट करेगा, साथ में उन जो जिसकी हाई क्वालिटी है, जो यूजर को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस दे रहे हैं, यूजफुल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, उनकी रैंकिंग को भी ये काफी ज्यादा इफेक्ट करेगा इन द पॉजिटिव सेंस। तो अब ये हाउ विल हेल्पफुल कंटेंट अपडेट विल इम्पैक्ट वेबसाइट, तो हम इसे देख लेते हैं, ये आपकी वेबसाइट को एक्चुअली में इम्पैक्ट कैसे करेगा। अब एक तो हो गया, आपने कंटेंट किसी पर्टिकुलर पेज पे लिखा। दूसरा कि ये पूरी वेबसाइट को अफेक्ट करे, दो चीजों में सोच सकता है, कि आपने अगर जो पर्टिकुलर अगर आपने कॉपी करा है या लो कंटेंट पेजेस है, या तो उसको इफेक्ट करे या ओवरऑल वेबसाइट को करे। तो ये ओवरऑल पूरी वेबसाइट पे इम्पैक्ट डालेगा, जो कि काफी बैड है। अगर आपकी पूरी वेबसाइट पे गूगल की कोर अपडेट लग जाती है, तो आपके ऑन द स्पॉट ही जितने भी यूजर्स है, क्लिक्स है, ये सारे डाउन चले जाएंगे, और आपकी वेबसाइट का फिर होना या ना होना बराबर हो जाएगा। तो इसलिए आपको बहुत जरूरी है कि आप इन चीजों का ध्यान रखें। दूसरी चीज, अब ये ऐसा क्यों है कि ये पूरी वेबसाइट में इम्पैक्ट डालेगा, क्योंकि ये मैनुअली नहीं है, ये मशीन लर्निंग मॉडल है, जो कि ऑटोमेटिक ही आपकी वेबसाइट पे लगेगा। इसलिए किसी पर्टिकुलर पेज को नहीं, ये पूरी की पूरी वेबसाइट को ही अब
कोर अपडेट आपकी लगेगी। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ऐसा कोई गलती ना करें, न डमी कंटेंट लिखें, न कॉपी पेस्ट करें, और जो भी कंटेंट प्रोवाइड करें वो इन्फॉर्मेशनल हो, और इन्फॉर्मेशनल किस सेंस में हो हम वो भी देखेंगे अभी आगे। और आपको कोशिश यही करनी है कि जो आपने यूजर को कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं वो ओरिजिनल हो। तो हम चलिए डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से कि गूगल की कोर अपडेट से बचा कैसे जाए। तो हमें करना क्या चाहिए, व्हाट यू शुड डू। बचने के लिए जैसे कि हमने कहा कि गूगल की जो कोर अपडेट है वो है डुप्लीकेट कंटेंट को लेके। हम लो क्वालिटी कंटेंट लिख रहे हैं तो वो उसको इम्पैक्ट करेगा। तो हमें क्या लिखना है, हाई क्वालिटी कंटेंट लिखना है। हमारा जो कंटेंट होना चाहिए वो ओरिजिनल होना चाहिए, वो मोर इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। जैसे कि हम फैक्ट्स, फिगर्स, ये सारी चीजें यूज कर सकते हैं, स्टैटिस्टिक टाइप की है। हम अब कोई ये जरूरी नहीं कि हमारा यूजर अगर वेबसाइट पे आए तो वो सारे कंटेंट को पढ़ ही ले, क्या पता उसके पास टाइम ना हो। तो हम क्या कर सकते हैं, एक आप उनको पीडीएफ प्रोवाइड करके डाउनलोड और पीडीएफ अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर सकते हैं। उस पीडीएफ को फिर यूजर क्या करेगा, डाउनलोड करके कभी भी पढ़ सकता है। तो ये एक अच्छा इम्पैक्ट है एक यूजर के लिए। अपनी वेबसाइट पे आप इन्फोग्राफिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, वीडियोस डाल सकते हैं, और हाई अथॉरिटी लिंक बिल्ड कर सकते हैं, जैसे कि विकिपीडिया की लिंक हो गई, या फिर कोई भी ऐसी वेबसाइट जिसका काफ़ी अच्छी रैंकिंग है, तो आप उस पे लिंक बिल्डिंग कर सकते हैं जिससे कि आपकी अथॉरिटी बढ़ेगी। अब कुछ क्वेश्चंस भी होंगे आप लोगों के माइंड में, हम वो देख लेते हैं। जैसे कि व्हाट इज अ यूजफुल कंटेंट अपडेट। एक्चुअली दिस अपडेट इंट्रोड्यूसेस न्यू रैंकिंग सिग्नल्स दैट नेगेटिवली इम्पैक्ट वेबसाइट दैट पब्लिशेस लार्ज अमाउंट ऑफ कंटेंट दैट इज ऑफ लिटिल वैल्यू। अगर कोई आप अपनी वेबसाइट पे कोई भी कंटेंट डालते हैं और वो इन्फॉर्मेशनल नहीं है, यानी यूजर अगर जिस चीज के लिए भी आपकी वेबसाइट पे आ रहा है अगर वो उसे चीजें नहीं मिलती तो वो लो वैल्यू कंटेंट है, कोई फायदा नहीं है उस कंटेंट का लिखने का। तो गूगल ऐसी वेबसाइट को इम्पैक्ट करेगा, तो ऐसे कंटेंट को बच के रखना चाहिए। फिर व्हाट शुड आई डू इफ आई एम अफेक्टेड बाय द यूजफुल कंटेंट अपडेट। अगर आपकी वेबसाइट अफेक्ट हो जाती है तो आपको क्या करना चाहिए, आप वैसे कंटेंट को आइडेंटिफाई करें कि कौन सी पेजेस पे लो क्वालिटी कंटेंट है, आप उसको मोर इन्फॉर्मेशनल बनाए, मोर कंटेंट ऐड करें, इन्फोग्राफिक, वीडियोस, इमेजेस, ये सारी ऐड करें, या फिर उसको रिमूव कर दे अपनी वेबसाइट से अगर आपको गूगल की कोर अपडेट से बचनी है तो। हु विल बी अफेक्टेड। अब बेसिकली जो लाए ये कोर अपडेट है गूगल की, ये मैनुअली नहीं है, ये मशीन लर्निंग है। तो ये पूरी की पूरी वेबसाइट को इम्पैक्ट करेगा। और अभी गूगल ने रिसेंटली कहा है ये सिर्फ जो इंग्लिश सर्चेज हैं उनको ही अफेक्ट करेगा, उसके अलावा नहीं करेगा। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगी कि कोर अपडेट क्या है, इन शॉर्ट कैसे बच सकते हैं आप। जो क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं, और जो भी कोर अपडेट है गूगल की उसके बचने के लिए स्टेप्स भी आपको बताए गए हैं। तो आप वो सारी चीज़ अच्छे से ध्यान रखें और गूगल की कोर अपडेट से बचे रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें फॉर मोर अपडेट्स।